ब्लैक बोर्ड में एक नया चीज नजर आ रहा होगा, लिसनिंग स्किल, सुनने की कला का विकास। अब आप लोग बोलोगे बेटा हम लोग तो रोज सुनते हैं, कि सुनने की कला का विकास क्या होता है? सुनने की कला का विकास, जब आप कॉलेज में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो वहां का प्रोफेसर कभी भी एक चीज को डबल नहीं, आपको एक बार में ही सुनना पड़ेगा। कई बार क्या रहता है, हम सुनते तो जरूर हैं लेकिन हम आंसर नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते आंसर? क्योंकि हम कैसे नहीं सुनते हैं बताओ? जब हम ध्यान देंगे तभी सुनेंगे, वरना हम नहीं सुनेंगे। तो सुनना भी एक कला है, जैसे कि बोलना, लिखना, पढ़ना एक कला है, उसी प्रकार से सुनना भी एक कला है। आप जब ध्यान से सुनोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि ब्लैक बोर्ड में मैंने 6 प्रश्न लिखा है, एक ग्रुप में सबको एक एक प्रश्न दिया है, दिया कि नहीं? आप लोग को पहला ग्रुप का पहला प्रश्न, दूसरे ग्रुप का दूसरा प्रश्न, तीसरे का तीसरा। अब प्रश्नों के उत्तर आपको पता है क्या? नहीं पता है? तो अब मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी के अंदर ये सारे प्रश्नों के उत्तर मौजूद है। अब एक बार में हम आपको सुनाएंगे कहानी। देखते हैं कौन सा ग्रुप ऐसा है जो सबसे पहले प्रश्न के उत्तर देगा। कहानी सुनते तक के कोई नहीं लिखेगा। कहानी सुनने के बाद आपको लिखने के लिए समय दिया जाएगा और यहाँ पर आके आपको कहानी का उत्तर पढ़ के बताना है। और बाकी ग्रुप ध्यान से सुनेंगे कि वो उत्तर को गलत बता रहे हैं कि सही। और उत्तर लिखने के लिए मात्र हम आपको 5 मिनट देंगे। कितना मिनट? 5 मिनट। तो हम कहानी सुनाना शुरू करेंगे? पक्का? एक बीज बो रहा था, तब उसने कौवे से बचने के लिए बीज के ऊपर जाल फैला। Once a farmer showed seed in his farm. Then he spread a net over the seeds to save them from the crows. किसान बीज बो रहा था और कौवा से बचने के लिए उसने क्या कर दिया? ऊपर में जाल फैला। एक बाज पक्षी जो कबूतर का पीछा कर रहा था, स्वयं ही उस जाल में फंस गया। वह इस ओर और उस ओर मुड़ा लेकिन अपने आप को मुक्त न कर सका। तभी क्या हुआ, एक बाज पक्षी, कौवा तो नहीं आया, लेकिन एक बाज पक्षी आया और वो उस जाल में क्या हो गया? फंस गया। और जाल में फंसने के बाद वो अपने आप को निकालने का कोशिश तो कर रहा था लेकिन निकाल नहीं सका। A hawk who was chasing pigeon got himself caught in the net. He moved this way but couldn't free himself. पर अपने आप को फ्री नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह किसान वहां आया और बाज पक्षी को देखा। बाज ने किसान से कहा, ओ महान व्यक्ति, मैं सिर्फ कबूतर का पीछा कर रहा था। मैं तुम्हारे कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति का कारण नहीं बनना चाहता, इसलिए कृपया मुझे स्वतंत्र कर दो। किसान सहमत नहीं था। उसने कहा, तुम एक निर्दयी पक्षी हो, कबूतर ने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर भी तुम उसे भगाकर मारते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। The next morning the farmer came there and saw the hawk. The hawk said to the farmer, "O noble man, I was only chasing pigeon. I did not want to cause any harm to your friend. So please set me free." The farmer did not agree. He said, "You are a cruel bird. The pigeon have done no harm to you. Yet you chase and kill them. Why should I spare them?" क्या बोलता है? किसान वहां पहुंचता है बेटा तो बाज पर फंसा रहता है। तो बाज किसान को बोलता है, मैंने तुम्हारे काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं की है, मैं तुमको कोई परेशान नहीं किया हूँ, तुम एक काम करो, मेरे को छोड़ दो। तो किसान बोलता है कि बाज तुम कबूतर को जबरदस्ती मारते और परेशान करते हो, तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बाज किसान से लगातार उसे जाल से छोड़ने के लिए अनुनय कर रहा था। किसान ने बाज को छोड़ते हुए कहा, क्या तुम अब अनुभव करोगे किसको पकड़ना और मारना है? दूसरे के साथ वही करो जो तुम अपने साथ करोगे। इतना कहते हुए किसान वहां से चला गया। The hawk continued to plead with the farmer to release him from the net. The farmer released the hawk and said, "Do you realize what is to be caught and killed? Do unto others what you should have and unto you." So saying, the farmer went away from there. तो
क्या बोला, वो बाज जो है, बाज को छोड़ दिया किसान, और किसान बाज को छोड़ने के बाद बोला कि अब तुम सोचो कि तुमको दूसरे के साथ क्या करना है। अभी तुम्हारे साथ भी वही होने वाला था, किसान चाहता तो बाज को मार सकता था, तो अब तुम दूसरे के साथ भी वैसा ही करो जो तुम्हारे साथ हो सके और तुम जिसको सामान्य समझकर झेल सको, है ना। तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ गया। अब आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है 5 मिनट। 5 मिनट अपने प्रश्न बनाते हैं, दूसरे प्रश्नों पे ध्यान मत दो। 5 मिनट बाद आप में से जो पहले बनाएगा वो प्रेजेंटेशन के लिए आएगा। स्टार्ट। क्वेश्चन आपका क्या प्रश्न था, जोर से पढ़ो। किसान बीज के ऊपर जाल क्यों फैला रहा था? आपका उत्तर क्या है बताइए। एक दिन एक किसान बीज बो रहा था, तो मेरे बीज को न होने के कारण उसने जाल फैला, मेरे बीज को कुछ न करे, इसलिए एक किसान जाल फैला रहा था। अच्छा, तो किसान इसलिए बीज के ऊपर जाल फैला रहा था ताकि कौवा उसके बीज को खराब ना करे। सही है कि गलत? उत्तर सही है कि गलत? सही है ना। लोग दूसरा प्रश्न क्या है बताइए। जाल में कौन फंस गया? जाल में कौन फंस गया, चलिए उत्तर बताइए। एक बाज पक्षी जाल में फंस गया। वेरी गुड, एक बाज पक्षी जाल में फंस गया। सही है कि गलत? सही। वेरी गुड ना। बाज ने किसान से क्या करने के लिए पूछा? बताइए। बाज ने किसान से दाना छिड़कने के लिए पूछा। बाज ने किसान से दाना छिड़कने के लिए पूछा? हाँ, गलत है। क्या करने के लिए पूछा? क्वेश्चन बोल रहे हैं बाज ने किसान से क्या करने के लिए पूछा। बाज ने क्या करने के लिए पूछा? मुझे छोड़ दो करके पूछा ना। हाँ, तो थोड़ा सा आपका आंसर गलत हो गया। इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन स्टार्ट। किसान ने क्यों कहा कि बाज निर्दोष पक्षी था? कल किसान ने खेत पर जाकर देखा कि वहाँ पर एक बाज पक्षी फंसा है। तुम कबूतर को तुम क्यों परेशान करते हैं? इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए किसान ने बाज को क्या कहा? निर्दयी पक्षी कहा। इनका भी उत्तर सही है। इन्होंने बताया कि बाज जो है वो पिजन कबूतर को परेशान कर रहा था, तो इसीलिए निर्दयी पक्षी कहा। वेरी गुड, तुम्हारा भी अच्छा है। नेक्स्ट, आपका प्रश्न क्या है बताओ। सब पढ़ो प्रश्न। क्या किसान ने बाज को जाल से मुक्त कर दिया? इनका प्रश्न है क्या किसान ने बाज को जाल से मुक्त कर दिया? किसान ने बाज को जाल से मुक्त कर दिया। हाँ, किसान ने बाज को जाल से मुक्त कर दिया। चलो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बोल के किया? क्यों मुक्त किया? किसान तो पहले नहीं करूंगा बोल रहा था, फिर कैसे कर दिया? हाँ, कोई भी बताओ, कोई भी, चलो कोई भी बताओ। हाँ बताओ। हाँ, इधर कोई बता रहा है, बताओ। मैं आपसे किसी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। निर्दयी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। वेरी गुड, आपका भी उत्तर सही है। नेक्स्ट, प्रश्न क्या है बताइए। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बताइए, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों को हमेशा कम समझना चाहिए और वह हमें के साथ भी हो सकता है। वेरी गुड, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को एक तो कम नहीं समझना चाहिए, और जो हम उसके साथ कर रहे हैं वो हमारे साथ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया।